नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। रांची के सीसीएल गांधीनगर अस्पताल में इलाज करा रहे 12 में से 11 कोरोना मरीजों की जांच निगेटिव आने के बाद आज डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना को मात देने वालों से मरीजों ने डॉक्टरों का जिन लोगों ने कोरोना को मात दिया उन लोगों ने डॉक्टरों का आभार जताया। वहीं सीसीएल अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि जिला प्रशासन अगर उन्हें और भी मरीज देगी तो उनकी भी देखभाल के साथ इलाज का जिम्मा अस्पताल प्रबंधन बखूबी निभाएगा। हमने अपना पहला बैच को आज डिस्चार्ज किया है। हम लोगों ने 11 लोगों को आज डिस्चार्ज किया है। सब बहुत खुश थे। हम लोगों को यहाँ पर जो उनका ट्रीटमेंट हुआ है, जो उनकी देखभाल हुई है, उससे वो काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आए और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज सभी पेशेंट स्वस्थ होकर यहाँ से गए हैं। ये हमारे लिए बहुत एक सेटिस्फाइंग खबर है। दुमका के लिए राहत की खबर। जिले के दोनों मरीजों का दूसरा और तीसरा जांच रिपोर्ट नेगेटिव आया। डीसी ने कहा कि जल्द ही दोनों मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं 28 दिनों के भीतर अगर और कोई पॉजिटिव केस नहीं मिलता है तो जिले को ग्रीन जोन घोषित किया जाएगा। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 215 हो गई है, लेकिन बड़ी बात है कि राज्य के कोरोना पॉजिटिव में 82% मरीजों की उम्र 11 से 50 साल के बीच है। इसका सबसे बड़ा कारण युवाओं द्वारा बरती जा रही लापरवाही है। वहीं प्रवासी मजदूरों के घर लौटने के बाद संक्रमण बढ़ा है और ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव प्रवासी मजदूर युवा ही हैं। युवाओं का घर से बाहर निकलना ज़्यादा हो रहा है, चाहे घर के काम से हो। कुछ लोग कह सकते हैं बिना बेवजह भी घूम रहे हैं। वही कारण, वही सबसे बड़ा कारण है केयरलेसनेस। जो सलाह हम लोग दे रहे हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, 3 चीज़ जो आज के जीवन का अंग बन गया है, मतलब इससे लोग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस कारण से उन लोगों में ज़्यादा इसकी संख्या। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। कोरोना बंदी में मजदूरों के पलायन से जुड़े मसले पर न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार ने राहुल गांधी से सवाल पूछा। राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। नमस्कार, मेरा सवाल माइग्रेंट लेबरर्स से है, क्योंकि हमारे स्टेट से लगभग 10 लाख जो रजिस्टर्ड हैं अभी माइग्रेंट लेबरर हैं, जो कि अभी आने को वेट कर रहे हैं। ट्रेनें चल रही हैं, कुछ आ चुके, कुछ इंतज़ार में हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके आने का, ये जो अभी आने का सिलसिला शुरू हुआ, ये आया क्यों सिचुएशन ऐसा? क्या इसको ऐसा नहीं रोका जा सकता था उनको वहाँ पर क्या उनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? न्याय योजना का कॉन्सेप्ट हमारा था, वो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट था और हमने कैलकुलेट किया था, बिल्कुल सस्टेनेबल तरीके से वो किया जा सकता था। मगर कोरोना के समय हमने सरकार को एडवाइस किया कि आप टेम्पररीली 3, 4, 5 महीने के लिए न्याय योजना जैसा प्रोग्राम 50% लोगों को, सबसे गरीब लोगों को आप डायरेक्ट पैसा दीजिए। धनबाद बोकारो खानुडी चेकपोस्ट पर प्रवासी मजदूरों से भरे एक ट्रक को रोका गया। ट्रक प्रवासी मजदूरों से खचाखच भरा था और सभी महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जा रहे थे। महाराष्ट्र में ये सभी मजदूर गृह निर्माण से जुड़े कार्य करते थे। इनके मालिक ने घर भेजने के लिए ट्रक की व्यवस्था की है, लेकिन प्रशासन द्वारा पास इनके पास नहीं था। ऐसे में प्रशासन ने इन्हें रोक रखा है। लगातार प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो रही है, लेकिन जांच के लिए धनबाद पीएमसीएच पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके बाद राज्य सरकार ने 5 जिलों में मशीन भिजवाई है। प्रवासी मजदूरों की बढ़ती तादाद लगातार कोरोना की चुनौतियों को बढ़ा रहा है। दूसरे राज्यों से पहुंच रहे कई मजदूर कोरोना संदिग्ध हैं, लेकिन इनकी जांच की रफ्तार काफी धीमी है। जांच की रिपोर्ट के लिए भी रांची और धनबाद पर आश्रित रहने की मजबूरी थी। ऐसे में अब राज्य सरकार ने जांच को रफ्तार देने के लिए दुमका और साहेबगंज जैसे जिले में ट्रूनेट मशीन की सुविधा शुरू की है, जिससे प्रतिदिन 1000 से अधिक लोगों की जांच हो सकेगी। ये कोरोना से जांच संबंधित जो हम लोग धनबाद रांची भेजते हैं, उसी के जांच के लिए यहाँ दिया गया है।
जिसमें है कि नेगेटिव अगर आता है तो उसको कंफर्म है कि वो नेगेटिव ही है। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर से एक बार री जांच के लिए हम लोग धन्यवाद भेजेंगे, उसके बाद उस रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। यह वैसे मरीजों के लिए दिया गया है जैसे कि कोई डिलीवरी है, किसी को किसी प्रकार के ऑपरेशन का किया जाना है और इसके साथ साथ वो संदिग्ध जगह से आए हुए हैं या किसी भी तरह से वो संदिग्ध मरीज हैं। अब तक दुमका और साहिबगंज जिले से संदिग्धों का सैंपल जांच के लिए धनबाद जाता था, जहां जांच की रफ्तार काफी धीमी है। लेकिन ट्रूनेट मशीन के आ जाने से जांच में तेजी आएगी। वहीं उम्मीद है कोरोना की ये लड़ाई और धारदार बनेगी। साहिबगंज से निशांत के साथ दुमका से पंचम झा, न्यूज़ 18। कोरोना संकट से परेशान लोग अब भगवान के दर पर पहुंच रहे हैं। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बसे आदिवासी अपनी परंपरा का सहारा ले रहे हैं। सरायकेला के चांडिल प्रखंड में बसे ग्रामीण कोरोना से बचाव के लिए दंड यात्रा कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सरायकेला के चांडिल प्रखंड के दलमा पहाड़ी की तलहटी में बसा माकुला कोचा गांव सघन रूप से नक्सल प्रभावित है। चांडिल प्रखंड मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर इस गांव के लोग बीते कई दिनों से दहशत में जी रहे थे। ऐसे में गांव वालों ने आपस में ही मिलकर दंड यात्रा कर विशेष पूजा अर्चना करने का मन बनाया। गांव के 2 पुरुष सदस्य और 7 महिला सदस्यों ने एक साथ इस पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। सबसे पहले इन महिलाओं ने जोनबनी तालाब में स्नान किया, उसके बाद दंड यात्रा शुरू की। करीब 3 किलोमीटर की यात्रा कर ये सभी माकुला कोचा गांव पहुंचे, जहां सभी ने मिलकर देवी देवता की पूजा की। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से कोई भी बीमारी उनके गांव में प्रवेश नहीं करेगी। हम लोग का अच्छा लगते हैं, जो कभी करना हर हम लोग का नाम आए, इसलिए हम लोग को सोचे बाल बच्चा अच्छा रहेगा। पहले तालाब में नहाए, उसके बाद पूजा किए, इसलिए ताकि हम लोग कोरोना वायरस के पूरा गांव स्वस्थ रहे। सब कुछ दायित्व दिया है हम लोग को और रोक लेगा, इसीलिए हमको अच्छा लगता है। उसी दिन नहीं किया था तो हम लोग को डर लगता। आदिवासियों की ये परंपरा भले ही अंधविश्वास से भरी नजर आती हो, लेकिन कोरोना काल में दहशत में डूबा ये समाज अपने पारंपरिक तरीकों से ही कोरोना को मात देने की कोशिश कर रहा है। तो फिर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। विकास कुमार, न्यूज़ 18, सरायकेला खरसावा। कोरोना काल में दूसरी बीमारी के इलाज में लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने सभी निजी क्लिनिक और अस्पताल खोलने का निर्देश दिया है, पर हकीकत में ऐसा होता नहीं दिख रहा। अपनी मां का इलाज कराने के लिए 7,000 रुपए गाड़ी भाड़ा खर्च कर पलामू से रांची आई तारा देवी इलाज के लिए इधर उधर भटकती रहीं, पर धरती के भगवान का दिल नहीं पसीजा। डॉक्टर साहब के देखे आए तो यहाँ पर नंबर टंगा हुआ है उनकर आवास में। कई बार दवाई करा करके वो गए हैं पलामू से, और अधिकतर पलामू के लाते हर गढ़वा के या चतरा के जितने भी हम लोग आते हैं और इनमें पूरा विश्वास करते हैं। देखे तो लॉकडाउन में बंद लिखा हुआ है। उनसे के SIS के गार्ड थे, उनसे पूछे तो कहे किसी की मत में नहीं बात ही करेंगे, उनसे बात कर सकते हैं। नंबर मैं लगाया, वो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि नहीं हो पाएगा, दूसरा डॉक्टर से दिखा लीजिए। हम बोले कि 10,000 रुपया बड़ी उम्मीद के साथ आपका जगह सर आए हैं हम, ये आप जरूर हमको ठीक कराएंगे मेरा रोगी को, वो नहीं बोल रहे हैं। प्रवासी मजदूरों से फैल रहे कोरोना ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब तक सरकार के पास राज्य से बाहर 10,25,603 प्रवासी के फंसे होने की सूचना है, जिनमें से 6,96,351 लोगों ने राज्य में वापस आने की गुहार लगाई है। कोरोना के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी झारखंड आ रहे हैं। अब तक 1 लाख लोग झारखंड में अन्य राज्यों से आ चुके हैं। इन प्रवासियों के आने के बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 10,25,603 प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कॉल हमारे महाराष्ट्र से हैं, ये 7,600 से ऊपर हमें कॉल मिल चुके हैं। इसके बाद दूसरा स्थान है गुजरात का, जिसमें 3,900 करीब 4,000 मान सकते हैं 4,000 कॉल्स हमें वहाँ से मिले हैं। इसके बाद तमिलनाडु है, इसके बाद कर्नाटका है, जिसमें करीब लगभग 3,700 और कर्नाटका से करीब 3,000 कॉल्स हमें मिले हैं। यहाँ पर इन राज्यों से सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूरों ने हमें कॉल करके कंट्रोल रूम को सूचित किया है।
कोरोना काल में जब पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम कोविड-19 के खिलाफ अभियान में जुटा है, वहीं दूसरी ओर रिम्स के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह और रेडियोलॉजी विभाग के एचओडी के बीच का विवाद लीगल नोटिस तक पहुंच चुका है। सीटी स्कैन मशीन की खरीदारी को लेकर उभरे विवाद में रेडियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर सुरेश टोपो ने निदेशक को लीगल नोटिस देकर उन पर लगाए गए आरोपों को साबित करने को कहा। डॉक्टर टोपो ने बताया कि 256 स्लाइड वाली अत्याधुनिक सीटी स्कैन की खरीद का टेंडर हो जाने के बाद भी निदेशक ने कम गुणवत्ता वाली 128 स्लाइड वाली सीटी स्कैन खरीद बिना टेंडर के करने की कोशिश की और जब बतौर विभागाध्यक्ष विरोध किया गया तो उन्होंने कई आपत्तिजनक आरोप लगाए। ये मुद्दा यहाँ का जो सीटी मशीन खरीद के प्रकरण के से जुड़ा हुआ है। बेसिकली जो टेंडर में पहले हो चुका, टेंडर में गया हुआ था और उसके बाद उन्होंने एक मशीन, दूसरी मशीन जो हमने 256 स्लाइस डुअल एनर्जी का जो दिया था टेंडर के थ्रू, और उन्होंने 128 स्लाइस के मशीन उन्होंने प्रपोज किया था जो कि विदाउट टेंडर था। इसी के ऊपर बेसिकली लड़ाई चल रही। मुझे जानकारी नहीं। आपको नहीं पहुंचा? मामला क्या था? अब आएगा तो देखेंगे। नहीं, वो रेडियोलॉजी वाला मामला क्या था जो? हमें जानकारी नहीं है। लीगल नोटिस का जवाब दिया जाएगा। कोरोना बंदी में घरों के भीतर रहना मजबूरी है। ऐसे में डिप्रेशन की समस्या से बचने के लिए राज्य सरकार ने रेनपास में खास इंतजाम किया है। इसमें 22 डॉक्टर्स की टीम फोन पर आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कोरोना बंदी के दौरान मनोचिकित्सा की जरूरतों को लेकर रिनपास भी लोगों को सहायता मुहैया करा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर रिनपास ने 22 मनोचिकित्सकों की एक टीम डॉक्टर ऑन फोन की सेवा शुरू की है। इसके तहत राज्य और राज्य के बाहर कोई भी डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति कॉल कर सलाह और काउंसलिंग ले सकते हैं। हर जगह से फोन आता है, जैसे राज्य के अलग अलग जगह से फोन आता है, तो अपनी अपनी मुख्य दिक्कतें बताते हैं। हम उस दिक्कतों के आधार पर जो हमारा आईसीडी गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके हिसाब से फिर उनको दवा बताते हैं। रिनपास ने इसके लिए बाकायदा चिकित्सकों के नाम और उनके फोन नंबर जारी किए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है अभी के जो पेशेंट यहाँ से मेडिसिन ले रहा है, उन मरीज, उन पेशेंट्स को अगर बंद किया जाए, साइकेट्रिक मेडिसिन अगर बंद किया जाए, तो फिर से उनका सिम्टम्स वापस आ सकता है। तो उस वजह से वो हमसे टेलीफोन के जरिए पूछ सकते हैं या लोकल जो अथॉरिटीज़ है उनको वो बता सकते हैं और वो फिर हमसे बात कर सकते हैं कि इनका इलाज कैसे हो। सामान्य दिनों में रिनपास के ओपीडी में हर दिन 500 से 600 मरीज पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना बंदी में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही चल रही है। ऐसे में जिनका इलाज पहले से रिनपास में चल रहा है या फिर संक्रमण काल में जिन्हें डिप्रेशन की शिकायत हो, उनके लिए रिनपास की ये पहल राहत और सुकून से भरी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इंसान की जिंदगी में फूलों का महत्व है। फूल रोजमर्रा की जिंदगी में भी काफी महत्व रखते हैं और इस व्यवसाय से काफी लोग जुड़े हुए भी हैं। लेकिन कोरोना बंदी में फूल व्यवसायियों का व्यवसाय ठप पड़ गया है, क्योंकि कोरोना के चलते लोग फूल खरीदने में घबरा रहे हैं। वहीं फूलों के पौधे भी नहीं बिक रहे। इस व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी अब अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। फूल पर हम लोग का पूरा संसार चल रहा था। स्थिति ऐसे हुआ कि खाने तक भी पैसा नहीं है। हम लोग गरीब आदमी हैं, घर द्वार पैसा कैसे भेजेंगे? कमाते थे तो वेतन ही मिलता था, रुपया ही मिलता था। ऐसा स्थिति हो गया कि घर में भी पैसा नहीं है, यहाँ भी सब बर्बाद हो गया। कोरोना महामारी में हर कोई परेशान है, लेकिन इसके बावजूद कुछ कवि लोगों को अपनी कविता से जागरूक कर रहे हैं ताकि इस महामारी से बचा जा सके। ऐसे ही जमशेदपुर के एक कवित्री ने अपने कविता से लोगों को जागरूक किया। मुश्किलों का दौर है ये, जरा संभल कर हमें है चलना, जरा सी लापरवाही से कहीं भारी नुकसान न पड़े सहना। मास्क मुंह में लगाकर हरदम अब घर से तुम बाहर निकलना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बार बार है करते रहना। खरीदे जब सब्जी और राशन, लोगों से दूरी बनाकर रखना, बहुत ज़रूरी काम नहीं जब घर से बाहर नहीं निकलना।
पुलिस और डॉक्टरों के साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल मत करना। सरकार के दिए निर्देशों का पालन पूरी तरह से करना। मानवता ही सच्चा धर्म है। और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताएं, जहां कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार खत्म, कमर्शियल कोल माइनिंग को बढ़ावा मिलेगा। कोयला क्षेत्र में बड़े बदलाव की योजना बन रही है। कोल सेक्टर में 50,000 करोड़ का निवेश होगा। कंपनियों को रेवेन्यू साझा करना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोल क्षेत्र में बड़े बदलाव की खबर आ रही है। बता दें कि कोयला क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार इसी के साथ कम हो जाएगा। कमर्शियल कोल माइनिंग को बढ़ावा मिलेगा। कोयला क्षेत्र में बड़े बदलाव की ये योजना केंद्र सरकार की है। कोल सेक्टर में 50,000 करोड़ का निवेश होगा और कंपनियों को रेवेन्यू साझा करना होगा। Coal bed methane also will be auctioned so that these coal beds which are with Coal India but untapped also can benefit the country. So the coal bed methane extraction also will happen through auctioning. 50,000 crores will be spent by Government of India for creating evacuation infrastructure. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के बाद अविलंब विधानसभा अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष के लिए बाबूलाल मरांडी के नाम की मंजूरी देनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष की मंजूरी नहीं मिलती है तो आंदोलन करेंगे। चुनाव आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अविलंब बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा अध्यक्ष मान्यता दे और संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करें। गढ़वा में सोन नदी में डूबने से 7 युवकों की मौत हुई। घटना कांडी थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि डुमरसोता गांव के 7 युवक नहाने के लिए सोन नदी पहुंचे थे, लेकिन नदी की तेज धार में सभी बह गए। ये कांडी प्रखंड के डुमरसोता ग्राम की घटना है, जहाँ पे सुबह 7 बजे डुमरसोता के 7 बच्चे सोन नदी में नहाने के क्रम में डूबने से मौत हो गई है। कोरोना काल में पेयजल संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लातेहार के लोग अब भी नदी और चुआ का पानी पीने को मजबूर हैं। कोरोना महामारी की वजह से कई बुनियादी चीजें जिनसे वंचित होकर झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग गुजर बसर करने को मजबूर हैं। वहां सरकार की नजर नहीं है। लातेहार की ही बात कर लें तो यहाँ के पतरिया चुटाक गांव में सैकड़ों परिवार पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। दशकों से लोग यहाँ चुवाड़ी और नदी नाला के पानी को पीकर अपना जीवन यापन करते आए हैं। ग्रामीणों की माने तो बरसात के दिनों में यह समस्या काफी विकराल रूप ले लेती है। ग्रामीणों के कई बार गुहार लगाने के बाद जिला प्रशासन ने गांव में एक चापा नल और कुआं तो दे दिया, लेकिन वो भी बेकार है। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग प्रत्येक दिन चुवाड़ी से पानी भरते हैं। इन लोग बरसात के दिनों में भी इसी चुवाड़ी और नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। हम बात करना चाहेंगे इनसे कि आखिर कितने दिनों से आप लोग क्या समस्या है पानी को लेकर के, बताइए। हम लोग सालों भर नदिये से पीते हैं, बाढ़ भी रहता है या बरसात तो भी नदी का पानी पीते हैं। एक कमर पानी पार होके भी चूहा खोद के ले जाते हैं नदी से पानी। क्या आप लोग कोई प्रशासन या राजनीतिक दल के लोग आए आप लोग का मदद के लिए आगे? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है सर, लेकिन देखिए हम लोग को परेशानी यही सब है कि हम लोग को दिक्कत होता है पानी के लिए। चाहे वो बरसात का दिन हो, गर्मी का दिन हो या जाड़े का दिन हो, परंतु सरकार या जिला प्रशासन कोई ठोस कदम इन लोगों के लिए नहीं उठा रही है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। कोरोना बंदी के बीच गोड्डा में भूमाफियाओं की दबंगई सामने आई। बसंतराय थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में भूमाफियाओं ने घर के 4 सदस्यों को मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। दरअसल महेशपुर निवासी फूलचंद की 5 बीघा जमीन गांव के दबंगों ने 1994 में ही कब्जा कर ली थी। जब भी वे इसके लिए आवाज उठाते हैं तो वे उनकी पिटाई कर देते हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से भी इसकी शिकायत की, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वही सब कोई बात नहीं, अकेले हम लोग नक्सल में सब घूमता है सर।
वो सब नक्सल में घूमता है और हम लोगों को मार दिया घर में ढूंढ के सर 1 किलोमीटर से आगे वो सब आकर बहुत दूर 1 किलोमीटर के दूरी में सर और घर में ढूंढ के मार दिया। शुरू से जब हम लोग छोटे छोटे थे माँ बाबा को बहुत मारते थे और वो लोग ज़बरदस्ती ज़मीन मेरा सब छीन लिया है। आज जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग को घर में घुसकर मारता है। ये लोग क्रांतिकारी हम लोग को सारे ज़मीन ये लोग दखल कर लिया है। जब मांगते हैं तो उस पर भी हम लोग लाठीचार्ज करता है। घर में नक्सल का कुछ पेपर वगैरह भी बनाया है। जी सर। दक्षिण छोटा नागपुर के डीआईजी अखिलेश झा सिमडेगा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अपने क्षेत्र का हाल जाना। परिसदन में बैठक हुई जिसमें एसपी भी मौजूद रहे। डीआईजी ने नक्सल क्षेत्र में कोरोना को लेकर चर्चा की। टीम को लेकर के पूरे राज्य भर में लॉकडाउन है। हमारे प्रवासी भाई बंधु आ रहे हैं, उन्हीं को उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग विमर्श कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ चेक पोस्ट लगाया जाए, उसको भी हम करके देखेंगे। साथ ही साथ उनके सारे कार्य को फैसिलिटेट करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है उसके बारे में समझने का प्रयास है। साथ ही साथ उसमें यदि कोई सुझाव होगा तो वो हम लोग देंगे। गिरिडीह के बेंगाबाद टोल प्लाजा के पास एक मजदूर महिला ने सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया। महिला धनबाद से जमुई जिला स्थित लक्ष्मीपुर गांव जा रही थी। बेंगाबाद टोल प्लाजा के पास महिला ट्रक से उतरी और वहां से पैदल जाने लगी। इसी बीच उसे प्रसव पीड़ा हुई तो साथ चल रही महिलाओं ने उसे रोका। इस बीच सड़क किनारे ही महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद बच्ची की मौत हो गई। मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंचे बीडीओ ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। धनबाद से चले थे तो उसमें से 2 प्रेग्नेंट वीमेन थी। तो एक प्रेग्नेंट वीमेन का तो वहीं पे शायद डिस्चार्ज हो रहा था उनका, तो धनबाद हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। उसके बाद ये लोग वहाँ से चल दिए थे। तो बेंगाबाद में यहाँ पे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई तो सबको हॉस्पिटल में सबको भेजा गया। तो हालांकि बच्चे की तो स्थिति वो नहीं बच पाया, मगर उसकी माँ की स्थिति अब पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड नगर पंचायत के सफाई कर्मियों का हाल ये है कि उन्हें लॉकडाउन में 2 माह से वेतन नहीं मिला। जहां हर तबके के लिए सरकार लॉकडाउन में खाने पीने का इंतजाम कर रही है, वहीं कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले इन सफाई कर्मियों की कोई सुनने को तैयार नहीं। जो भी हम लोग जब से नगर पंचायत में थे शुरू से, तो तब तक हम लोग ठीक थे। जब नगर पंचायत का बावजूद हम लोग को पोनियर कंपनी का थ्रू दिया गया काम के लिए, तब से हम लोग का बहुत सारा समस्या आते हैं। लेबर को सही टाइम पे ग्लव्स नहीं मिलता है, हैंड ग्लव्स भी नहीं मिलता, मास्क नहीं मिलता है। ये पानियर की बदमाशी के कारण हमेशा हर बार हर महीने 1.5 महीने 2 महीने में हम लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ती है। कारण कि ये पानियर द्वारा इनका भुगतान सही टाइम पे नहीं होने पर, और पीएफ का इनका आज समझिए 2 साल से लोग कार्यरत है, इनको पीएफ का अब तक कार्ड नंबर ही नहीं मिला है। इस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है हम लोगों को। चलिए अब देख लेते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। पश्चिम सिंहभूम के मझगांव थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान के भाई की हत्या। 14 मई को हड़िया पीने निकला था मुन्ना तरिया, कल देर शाम मिला शव। धनबाद के झरिया में स्कूटी से शराब की तस्करी का खुलासा। 15 लीटर विदेशी और 18 लीटर महुआ बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा में एक बड़ी निजी कंपनी में कर्मचारी बीरबल राम की संदिग्ध मौत, पोस्टमार्टम नहीं कराने पर उठे सवाल। गुमला के सीकरी पंचायत में लापता बिरसा उरांव का मिला शव, 3 दिन से था लापता, जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में लॉकडाउन में पशु पक्षियों के भोजन का सामाजिक संस्था ने उठाया जिम्मा। शहर में घूम घूम के बेजुबानों को कराया जा रहा भोजन। पाकुड़ के पाकुड़िया में एक महिला ने 3 बच्ची को दिया जन्म। कोरोना बंदी में पिता बंगाल में फंसे, परिजनों ने लगाई प्रशासन से गुहार। बने रहिए क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे कोरोना 100। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक